हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आपके चैनल एंजल ट्रेडर पे स्वागत है। जैसे कि हमने फ्राइडे को एनालिसिस किया था कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक कर सकता है, लेकिन यहाँ पे तो मार्केट ने ज़्यादा ही पुल बैक कर दिया है। जैसे कि हमने टारगेट दिए थे, वही टारगेट पूरे दोनों के दोनों बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए देखते हैं फ्राइडे के दिन मार्केट ने क्या क्या किया। ये हम आ गए 15 मिनट चार्ट में। यहाँ देख सकते हो कि आप बैंक निफ्टी जैसे ही ओपन हुआ उसने पहले रेड कैंडल बनाई और अपना फर्स्ट टारगेट था 42,500 यानी 600 का, ये पहला टारगेट अचीव कर दिया। उसके बाद में देखते ही देखते एंड ऑफ द डे उसने अपना सेकंड टारगेट यानी 42,800 का भी अचीव कर दिया। उसी तरह निफ्टी में भी देख लेते हैं। निफ्टी ने भी उसी तरह किया, गैप अप ओपन हुआ, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ। जैसे ही फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ थोड़ी देर होल्ड किया और होल्ड करने के बाद अपना दूसरा टारगेट भी अचीव कर लिया। चलिए अब मंडे के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या कर सकते हैं या कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी मंडे के दिन इस 42,831 यानी 42,800 के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ऊपर के साइड, एक मिनट, 43,000 का ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर उसको भी क्रॉस कर देता है तो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 43,300 का, जहाँ पे हमारी मूविंग एवरेज 200 दिनों की मूविंग एवरेज भी आके रुकी है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। ये दो लेवल अगर बैंक निफ्टी गैप अप फ्लैट ओपन होता है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 43,000 और 43,300 ये दोनों इम्पोर्टेंट लेवल हैं अप साइड के लिए। चलिए अब नीचे साइड के लिए चेक करेंगे। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो वो पहले अपना इस जो यहाँ रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 42,800, इसको अगर गैप अप होने के बाद वो ब्रेक कर देता है तो नीचे की साइड पहला टारगेट मिलेगा हमें 42,600 का, और उसके बाद में मिल सकता है 42,360, ये नीचे के साइड मिल सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो अब ये यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया है तो पुल बैक लेने की कोशिश करेगा, लेकिन ये ट्रैप भी हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा कोशियस रह के काम कीजिए। एक तरफ से ये जो बैंक निफ्टी का फ्राइडे का डे हाई है जो 42,831 है डे हाई, जैसे ही ब्रेक होगा अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें समझ जाना है कि भाई मार्केट अपसाइड जाने वाली है। अगर उसको ब्रेक नहीं कर पाता तो ये एक तो या साइडवेज रहेगी या अपने डाउन साइड आने की कोशिश करेगी। लेकिन उसने अगर फ्राइडे का डे लो तोड़ दिया तो हमें जो आने वाला है 42,100 एक लेवल देखने मिल सकता है और 42,300 का ये लेवल देखने को मिल सकता है। इसीलिए थोड़ा कोशियस रहिएगा, क्योंकि इतने गिरावट के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो आ सकती है और लाजमी है कि आना ही चाहिए, इसीलिए थोड़ा कोशियस रहना। चलिए अब निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो कि जैसे ही कहा था हमने कि यहाँ पे निफ्टी ने अपना थोड़ा सा सपोर्ट लिया है 200 मूविंग एवरेज के साथ साथ, और यहाँ पे अपना डिमांड जोन यानी सपोर्ट एरिया भी बना हुआ था। उसी तरह उसने जैसे ही वो मार्केट ओपन हुआ उसने वहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद अपने टारगेट अचीव करने शुरू हो गया। चलिए अब निफ्टी में अप साइड के लेवल कौन कौन से पॉसिबल हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट टारगेट जो है जो हमने पिछली बार मार्क करके रखा है वो है 19,160, ये फर्स्ट टारगेट होगा। दूसरा अप साइड के लिए है और 19,256, ये अप साइड के लिए
पॉसिबल है अगर बैंक निफ्टी गैप अप या फ्लैट ओपन होता है। तो अगर गैप डाउन हुआ तो इस एरिए से हाई चांसेस हैं कि वो पुल बैक लेके अपसाइड को जाने की कोशिश करेगा। गैप डाउन होने के बाद नीचे की लेवल है अपना फर्स्ट टारगेट जो है 18,900 का, उसके बाद में है अगला वाला 18,838। ये दूसरा टारगेट है जो डाउन साइड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लेवल्स ध्यान में रखिएगा या मेरे मार्किंग को देख के आप भी मार्किंग कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये था हमारा मंडे के लिए एनालिसिस। तो दोस्तों आज का एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि यहाँ से जो भी ऐसी वीडियो आने वाली है वो आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।